हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बड़े मियां छोटे मियां इस टाइम इतनी हॉट प्रोडक्ट बन चुकी है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब एक जो बड़ी फिल्म होती है ना, उसकी रिलीज से पहले जो जो चीजें चाहिए होती हैं, बड़े मियां छोटे मियां को वो सब मिल चुकी है। और स्पेशली भाई साहब, कल प्रोड्यूसर की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने पूरा का पूरा सोशल मीडिया एक बार हिला दिया। मतलब कि भाई साहब, हंसी भी आई और फिर मैंने सोचा भी कि यार ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो भाई साहब आप ये वीडियो देखें। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 7 days from the real life छोटे मियाँ to the real life बड़े मियाँ। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड, 100%। तथास्तु। इस वीडियो के अंदर क्लियर कट भाई साहब जो प्रोड्यूसर हैं बगनानी साहब, वो बोल रहे हैं कि छोटे मियां यानी कि वो अपने बेटे हैं ना, आई थिंक सो, उन्हीं को बोल रहे हैं कि तू फिक्र मत कर, 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड करेगी 100%। बड़े मियां छोटे मियां 1100 करोड़ करेगी वर्ल्ड वाइड 100%। अब गाइस देखो, नो डाउट भाई फर्स्ट टाइम देखने पर बिल्कुल कॉमेडी लगता है। रात से गाइज मैंने ये इतनी सारी वीडियोस देखी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, और मैंने उनके कमेंट्स चेक किए। कोई क्या कह रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है, कोई कह रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, कोई कह रहा है ये बंदा पागल हो गया है, कोई क्या, मतलब हर एक का अपना अपना ओपिनियन था। और नो डाउट फर्स्ट टाइम जिस वे से उन्होंने बोला ना, कॉमेडी साउंड करता है। अब गाइज देखो, जब मैंने थोड़ा सा सोचा ना कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर भाई साहब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों देगा आखिरकार। भाई साहब इम्पॉसिबल सा लगता है ना, और ये तो भाई पागल वाली बात हो गई। लेकिन आप जरा सा सोचो कि मेकर्स ने ये क्यों बोला 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब देखो गाइस, मैं आपको यहां पर ना एक चीज बताऊंगा। दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना। लोग रात भर से मैं देख रहा हूं नेगेटिव सोची जा रहे हैं। यार आप एक बार पॉजिटिव सोच कर तो देखो। जिस तरह की भाई साहब फिल्म की हाइप है, जिस तरह के डेली इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिस तरह की भाई साहब पॉजिटिविटी नजर आ रही है, अक्षय कुमार, टाइगर, पृथ्वीराज चौकुमारन, इवन के अली अब्बास जफर जो कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो भाई साहब क्यों नहीं ये पॉसिबल, क्यों नहीं ये पॉसिबल। 1100 करोड़ कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं ये क्लियर कट बोलूंगा। भाई आज के टाइम में अगर फिल्म तगड़ी बनी हो, डिपेंड नहीं करता कि स्टार कौन है, ये बात याद रखिएगा। भाई साहब बहुत सी लास्ट ऐसी हन्नू मैन आई भाई साहब की 300 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड करके गई। मुझे आप बताओ ना, हन्नू मैन के अंदर जो सुपरस्टार है, बिलीव मी मेरे माइंड से तो उनका नाम तक निकल गया है। एक जनरली मैं बात कर रहा हूं, ऐसी फिल्म्स भी आई हैं जिनके एक्टर्स का हमको नाम नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके गई जो कि इम्पॉसिबल साउंड करता है। तो ये तो बड़े मियां छोटे मियां, अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, अली अब्बास जफर, टाइगर जिंदा है का डायरेक्टर है। भाई साहब क्या करते हो, सलमान खान के साथ वाईआरएफ, भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म को डायरेक्ट कर चुका है। उस साइड, दूसरी साइड पर भाई साहब साउथ के पृथ्वीराज चौकुमारन है। तो क्या कर रहे हैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और अगर प्रोड्यूसर ये बोल रहे हैं 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड, तो देखो 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड का मतलब ये नहीं कि 1100 करोड़ ही करेगी, उनका मतलब 1000 करोड़ प्लस ये जाने वाली है। और अगर गाइस वो बोल रही हैं तो मतलब उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और ये मैं फिर बोलूंगा कि अगर तो बड़े मियां छोटी मियां भाई साहब एक बवाल लेवल चीज निकल आई जैसा बोला जा रहा है, और जैसा कि अभी कल ही हिमेश भाई ने अली अब्बास जफर डायरेक्टर का इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उस इंटरव्यू में भी अली अब्बास जफर ने बहुत सी चीजें बोली कि ट्रेलर को मत देखो भाई साहब, आप रुको, फिल्म में बहुत कुछ है, एंड क्रेडिट सीन तक रुकना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जिस तरह की वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो मतलब फिल्म कहीं ना कहीं तो भाई साहब बहुत, और ये बात मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोली थी जब ट्रेलर को ट्रोल किया गया था। मैंने कहा था कि भाई आप जस्ट जाओ और जाकर टाइगर जिंदा है का ट्रेलर देखना, और फिर आपको आइडिया होगा कि भाई साहब अली अब्बास जफर ने कितना स्पॉइल किया। क्योंकि जब बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर रिलीज किया गया था, तो यही भाई साहब सबसे बड़ा इशू था कि सब कुछ रिवेल कर दिया। और खुद अली अब्बास जफर अब बोल रहे हैं कि रुको, कुछ भी रिवेल नहीं हुआ, बहुत कुछ फिल्म के अंदर आप लोगों ने देखना है, बहुत कुछ बाकी है। और फिर अभी प्रोड्यूसर की ये स्टेटमेंट 1100 करोड़, नो डाउट फनी साउंड करती है, लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की से भी देखो ना कि क्या पता ये अक्षय कुमार की फर्स्ट 1000 करोड़ वाली फिल्म हो, क्या पता ये टाइगर की भाई साहब फर्स्ट 1000 करोड़ वाली फिल्म हो, पृथ्वीराज चौकुमारन की फर्स्ट 1000 करोड़ वाली फिल्म हो। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भाई साहब। ये नहीं कि भाई साहब सिर्फ, मैं बिल्कुल ये बात क्लियर कट बोलूंगा, ये नहीं कि सिर्फ साउथ की सुपरस्टार
से 1000 करोड़ कर सकते हैं, या इधर भाई साहब सिर्फ खान यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान 1000 करोड़ दे सकते हैं, इधर बड़े मियाँ छोटी मियाँ भी दे सकती है। तो भाई मैं इस बात को ऐसे ही नहीं फनी साउंड की तरह छोड़ दूंगा, मुझे इस पर बिलीव है, लेकिन बिलीव भाई साहब अभी कुछ ही दिनों तक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज है 4 अप्रैल, पीछे जस्ट भाई साहब 5 से 6 दिन बचे हैं। 5 से 6 दिन के बाद सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। नो डाउट अभी भी बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो सिर्फ इस चीज का वेट कर रही है कि भाई साहब पॉजिटिव रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू, यानी कि पॉजिटिव रिव्यू आए तो देखने जाएंगे, नेगेटिव रिव्यू आए तो नहीं जाएंगे। और ये भी सिर्फ इस वजह से कि अक्षय कुमार की जो लास्ट मूवीज का ट्रैक है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर तो अक्षय कुमार की लास्ट मूवीज का ट्रैक अच्छा होता भाई साहब, वेडनेसडे वाले दिन भाई साहब नॉन हॉलीडे पर ये फिल्म रिलीज हो रही है ना, 50 करोड़ की ओपनिंग लेनी थी इसने, अगर अक्षय कुमार का लास्ट ट्रैक अच्छा रहता। अभी ट्रैक अच्छा नहीं है, उसके बाद भी 20 करोड़ तो कम से कम है, कम से कम। ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा नॉन हॉलीडे। और अगर तो रिव्यूज बहुत अच्छे आ गए तो अगले दिन ईद बन रही है, मतलब अब डिपेंड करता है कि ईद किस दिन है, लेकिन अगर थर्सडे को हो गई ईद फिर उस दिन और पॉजिटिव रिव्यू आए, 50 करोड़ तो नॉर्मल सा खेल होगा भाई। खैर दोस्तों बहुत बातें हो गई, बहुत से लोगों ने इस स्टेटमेंट को ट्रोल किया, लेकिन ट्रोल मत करो, इतना बड़ा प्रोड्यूसर ऐसे ही पागल नहीं है जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। इन लोगों ने भाई साहब स्क्रीनिंग भी देख ली है, जो अभी ऑफिशियल रन टाइम आए थे, टाइगर श्रॉफ ने देखी, प्रोड्यूसर ने ऑफ कोर्स देखी होगी, अली अब्बास जफर ने देखी, तो भाई साहब इनको कुछ तो भाई साहब आइडिया है ना। सुनाओ इसके बाद जहां पर इंडिया के अंदर डिफरेंट बड़ी बड़ी लोकेशंस पर पोस्टर लग रहे हैं, वहीं पर ओवरसीज में भी मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का पोस्टर है भाई साहब, रोड पर बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के। तो देख लो भाई साहब और क्या चाहिए। मैंने बोला ना रिलीज से पहले जो जो चीज बड़े मियाँ छोटे मियाँ को चाहिए वो सबकी सब मिल रही है। इसके बाद ऑफिशियल रन टाइम भाई साहब, हमारे जो चाचा हैं तारन अदारज भैया, उन्होंने कल ऑफिशियली रन टाइम एक बार फिर से अनाउंस किया, यूए सर्टिफाइड एंड ऑफिशियल रन टाइम 2 आवर एंड 44 मिनट। पहले हमने जो बोला था वो 2 आवर 43 मिनट था, 2 आवर 44, 1 मिनट बढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी गाइस परफेक्ट है। इसके बाद गाइस जो अपडेट है वो ये है कि एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज में चल रही है, यूएई के अंदर वॉक्स सिनेमा में भी गाइस एडवांस बुकिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अली अब्बास जफर की एक स्टेटमेंट अभी मेरे सामने आई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बोलते हैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो एंड वॉच बड़े मियाँ छोटी मियाँ एंड मैदान। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, 2 फिल्म कैन रिलीज टुगेदर। क्या बोल रहे हैं, जाइए और मैदान एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों देखिए, लॉन्ग वीकेंड है। ये भी तो बोल सकते थे ना, लॉन्ग वीकेंड है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को 2 बार देखना, मल्टीपल टाइम्स देखना नहीं, गो एंड वॉच मैदान एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ। भाई साहब डायरेक्टर तो है ना। फिर इसके बाद भाई साहब अगर मैं बात करूं बुक माई शो इंटरेस्ट की, तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 97,000 हो चुके हैं और बहुत बहुत स्पीड के साथ बढ़े, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप वीडियो देखें तो ये 1 लाख क्रॉस हो चुका होगा। बट अभी तक के लिए इतना ही, मजा आने वाला है, फिल्म हॉट है और अभी तक तो एडवांस बुकिंग ही नहीं स्टार्ट हुई। असली धमाका तो एडवांस बुकिंग के बाद होगा, लेकिन गाइस मुझे लगता है फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। रीजन देखो, रीजन इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि हाँ कि मिरेकल हो जाए तो भाई साहब बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हो जाए, लेकिन नॉन हॉलीडे है, वेडनेसडे है, तो हम इतनी एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं 10 करोड़ तक एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्या पता बहुत ज्यादा हो जाए, बट मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद करो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।